नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम श्री राम स्तुति के भावार्थ पर ध्यान देंगे। और आपने अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिया और इस तरह से श्री राम स्तुति का भावार्थ समझ लिया, तो अगली बार जब आप श्री राम स्तुति सुनेंगे या पाठ करेंगे तो आप श्री राम स्तुति का पूरा रस ले सकेंगे, पूरा आनंद ले सकेंगे। जो श्री तुलसीदास जी ने जिस आनंद और जिस भक्ति के लिए स्तुति की रचना की थी, आप भी उससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ श्री रामचंद्र नाम का भी हम अर्थ करेंगे। यहाँ ये चंद्र शब्द बताता है कि श्री राम की ख्याति इतनी थी कि उनकी ख्याति के सामने, उनके प्रभाव के सामने बाकी संसार की आभा तारों के समान फीकी पड़ जाती थी। और तारों पर जिस प्रकार चंद्रमा की रोशनी भारी पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम का तेज संसार पर भारी पड़ जाता है। इसलिए प्रभु का नाम श्री रामचंद्र है। कृपालु का अर्थ तो हम सभी समझते हैं। प्रभु श्री राम बहुत कृपालु हैं, बहुत दयावान हैं। और इस स्तुति में कहा जा रहा है कि ऐसे श्री रामचंद्र जो बहुत कृपालु हैं, उनको हमारा मन भजे। यानी कि भजने का अर्थ है हमें उन श्री राम का हर समय स्मरण रहना चाहिए, हर समय हमें उनकी स्मृति बनी रहे, हम हर समय उनका नाम जप करें। ये बात का संदेश ये भजमंड शब्द हमें देता है। अगले पद में आते हैं। इसमें हरण भव भय। भव का अर्थ संस्कृत में होता है जन्म, यानी कि बार बार जन्म लेने का जो चक्र है उसके डर से, जो कि बहुत भयानक डर है। दारुण का अर्थ होता है भयानक। उससे बचाने वाले श्री रामचंद्र जी उस भय से बचाने वाले हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। इसका हम एक भावार्थ ये भी कर सकते हैं कि प्रभु श्री राम अपने भक्तों को पाप से और दोषों से, संसार की बुराइयों से बचाते हैं, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति आसान हो जाए या मनुष्य की उन्नति हो, मनुष्य की ऊर्ध्वगति हो सके। इसके बाद प्रभु के रूप का वर्णन किया जा रहा है अगले पद में। इसमें कहा गया है नव कंज लोचन। नव का अर्थ होता है नया, कंज का अर्थ होता है कमल, कमल का फूल। तो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम के लोचन, लोचन का अर्थ होता है नैन, नेत्र, नए कमल के समान हैं। इसके दो अर्थ कर सकते हैं। नए कमल के समान यानी कि कोमल हैं और सुंदर भी हैं। और जैसे कि कमल की आभा गुलाबी रंग की होती है, तो हल्के गुलाबी रंग के प्रभु श्री राम के नेत्र हैं। अगले शब्द पर ध्यान देंगे। कंज मुख, यानी कि मुख की शोभा भी उसी प्रकार है, गुलाबी और सुंदर। कर कंज पद कंजारुण। तो उसी प्रकार हमारे प्रभु श्री राम के हाथ भी कमल के समान हैं, कोमल, सुंदर और गुलाबी, हल्के गुलाबी रंग के आभास लिए। उसी प्रकार हमारे प्रभु के पैर भी, चरण भी कंज के समान यानी कि कमल के समान कोमल भी हैं और सुंदर भी हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने इन सभी कंज यानी इन सभी कमलों के रंग भी बता दिया है। अरुण रंग, अरुण रंग आप कह सकते हैं हल्की लालिमा युक्त जो रंग होता है, जो सुबह का प्रकाश होता है, उसको अरुण रंग कहते हैं। तो यहाँ पर इन सभी पदों में जिस कमल की बात की जा रही है, वहाँ कमल से तात्पर्य गुलाबी रंग के कमल से ही हमें लेना चाहिए। कंदर्प अगणित यानी कि अनगिनत कामदेवों के समान प्रभु श्री राम की सुंदरता है, जो कि अमित है, उनकी छवि अमित है, यानी कि असीम है, जिस छवि की सुंदरता का वर्णन संभव नहीं है। प्रभु श्री राम इतने सुंदर हैं। अगले पद पर आते हैं। नव नील नीरद सुंदरम, यानी कि नव यानी कि नया, नील माने नीला और नीरद माने कि बादल। नीर द यानी कि नीर माने जल और द माने देने वाला। तो जो जल देने वाला बादल होता है उसको संस्कृत में नीरद कहते हैं। तो इसका मतलब है कि नए बादल, जिस प्रकार
आसमान में हम नए बादल देखते हैं जो हल्के नीले रंग के होते हैं, उनके समान प्रभु की आभा है। पटपीत का अर्थ है जो उनके कंधे पर जो एक पटका डाला जाता है उसको पटपीत कहते हैं। प्रभु श्री राम अपने कंधे पर पीले रंग का पटका डालते हैं। वह इस छवि के साथ बादल जैसी सुंदरता के साथ मानो का अर्थ है मानो तड़ित की तरह लगता है, यानी कि बिजली, कड़कती हुई बिजली की तरह सुंदर और स्वच्छ दिखता है। तो ऐसे सुंदर प्रभु को नवमी अर्थात हम नमन करते हैं, जो प्रभु जनक सुता के वर हैं, यानी कि जो प्रभु श्री राम सीता जी के पति हैं, स्वामी हैं। इस पद का अर्थ ये हुआ। अब अगले पद पर आते हैं। भजु दीन बंधु दिनेश। भज का अर्थ जो हमने पहले पद में बताया था, शुरुआती पद में, वही यहाँ होगा। ऐसे प्रभु को भजिए जो दीन बंधु हैं, अर्थात दीन का अर्थ संस्कृत में होता है कमजोर लोग या असहाय लोग। उनके जो बंधु हैं, बंधु का अर्थात जो भाई के समान हैं, जो सहायक हैं, जो उनके मित्र हैं। प्रभु श्री राम असहायों के, गरीबों के, कमजोरों के मित्र हैं, उनकी सहायता करते हैं, इसीलिए उनको नाम दीन बंधु दिया गया है। दिनेश, यहाँ पर प्रभु श्री राम की उपमा दिनेश दी गई है। दिनेश का अर्थ होता है दिन के ईश, यानी कि दिन करने वाले, यानी कि भगवान सूर्य। तो यहाँ तात्पर्य है कि प्रभु श्री राम का प्रताप इतना ज़्यादा है कि वह सूर्य के समान है। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम के प्रताप की तुलना सूर्य से की गई है। और आगे बताया गया है कि दानव दैत्य वंश निकंदनम, यानी कि प्राचीन काल में ऋषि कश्यप की पत्नी धनु थी, उनके जो पुत्र हुए थे उन्हें दानव कहते थे। और उनकी जो तिथि नाम की पत्नी थी, उनसे जो पुत्र हुए थे वह दैत्य कहलाते थे। तो ये दो प्रजातियाँ संसार को और देवताओं को हमेशा परेशान करती थी। तो उनका प्रभु ने अनेक रूप ले लेकर जो संहार किया है, धरती से जड़ मूल से हटा दिया है। अब अगले पद पर आते हैं। रघुनंद, यानी कि प्रभु श्री राम ने रघु वंश में अवतरित होकर राजा रघु के कुल का मान बढ़ा दिया, रघु के कुल को आनंद देने वाले, और वह आनंद कंद है, अर्थात सृष्टि के सभी सुखों, सभी आनंद के कंद अर्थात की मूल हैं, जड़ हैं। जड़ कह सकते हैं सोर्स, यानी कि स्रोत हैं। प्रभु श्री राम ये परमात्मा ही आनंद, दुनिया के सभी आनंद का स्रोत हैं। और कौशल चंद दशरथ नंदनम, जो माता कौशल्या राजा दशरथ के घर अवतरित हुए और उन्होंने दोनों माता पिता को आनंद, अपनी बाल लीलाओं के द्वारा आनंद दिया, इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ नंदनम, यानी कि कौशल्या जी और दशरथ जी को आनंद देने वाले प्रभु श्री राम। अब अगले पद पर आते हैं। सिर मुकुट कुंडल तिलक, अर्थात श्री राम के सिर पर मुकुट शोभा पा रहा है, प्रभु के कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे हैं, प्रभु के माथे पर विजय तिलक लगा हुआ है। और इसी प्रकार प्रभु के सभी अंग, प्रभु के सभी सुंदर, चारू शब्द का अर्थ होता है सुंदर और उदार का अर्थ होता है कोमल। प्रभु अपने सभी सुंदर और कोमल अंगों में वहाँ पहने जाने वाले गहने पहने हुए हैं, जैसे कि बाजूबंद, कड़े आदि। अजानुभुज एक उपमा है जो शास्त्रों में भगवान के अवतार या किसी विशेष दैवीय शक्ति को दर्शाने के लिए दी जाती है। अजानुभुज का अर्थ होता है जिनके जंघों तक हाथ आते हों, यानी कि हाथों की सामान्य से थोड़ी अधिक लंबाई हो, इस शब्द का ये अर्थ हुआ। प्रभु श्री राम के अजानुभुज थे, यानी कि इसी प्रकार के हाथ थे, लंबे हाथ थे। तो इसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने लंबे हाथों से सर चाप धर, यानी कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और उस धनुष से बाण चलाकर संग्राम जित खरदूषण, यानी कि संग्राम यानी कि युद्ध में जीता खर और दूषण नाम के दो दैत्य को, जो कि वनवास के समय
जो प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए आए थे, उनको प्रभु ने जीता। स्तुति की अंतिम पंक्तियाँ, इति वदति तुलसीदास, यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, शंकर शेष मुनिमन रंजनम, यानी कि शंकर जी, शेषनाग जी और मुनियों के मन को खुश करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले प्रभु श्री राम मम हृदय कंज, यानी कि वे प्रभु श्री राम जो महादेव से लेकर शेषनाग जी और मुनियों के मन को आनंदित करते हैं, वे प्रभु मेरे हृदय में, मेरे हृदय रूपी कमल में निवास करें। ऐसी गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। और आप सभी को भी और हम सभी को भी प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे हृदय रूपी कमल में आप निवास कीजिए। और ये आखिरी पंक्ति बहुत महत्व की है। यदि इसको हम समझ गए तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा और हम एक बेहतर मनुष्य बन पाएंगे। इसमें कहा गया है, कामादि खल दल गंजन। प्रभु श्री राम से प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु आप मेरे हृदय में बसिए, और आपके मेरे हृदय में बसने से ये कामादि जो दोष हैं, इनका दल है पूरा, ये 5 विकार होते हैं प्रधान रूप से, इनकी जो दल है, यानी कि जो मनुष्य के अंदर जो बुराइयां होती हैं, जो कलुषताएं होती हैं हृदय में, प्रभु श्री राम के विराजने से वो सब नष्ट हो जाएंगी। तो प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु श्री राम, आप मेरे हृदय में निवास करें और कामादि जो 5 प्रधान दोष हैं, उनकी पूरे दल को, पूरे दुष्टों के दल को सब साफ करें, यानी कि उन्हें मेरे हृदय से बुराइयों को, दोषों को निकाल दें। कामादि दोष होते हैं 5 प्रकार के, मुख्यतः काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, यानी कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा रखना, जरूरत से ज़्यादा लालच, बेवजह का क्रोध, मोह यानी कि किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति रखना, और मद यानी कि अहंकार, अपने से बड़ा किसी को ना मानना। इस प्रकार के जो 5 विकार हैं, तो इस स्तुति में गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये 5 विकार प्रभु श्री राम हमारे हृदय में निवास करके हमारे हृदय से इन विकारों को दूर कर दें। तो इस प्रकार ये रहा श्री राम स्तुति का अर्थ, शब्दार्थ और भावार्थ। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम ये वीडियो बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, तो सभी राम भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप सभी इसका आनंद लें और बाकी राम भक्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आपको अभी तक स्तुति का इस प्रकार अर्थ नहीं ज्ञात था, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। भी राम स्तुति का पाठ करते हैं या सुनना पसंद करते हैं, उनको अवश्य भेज दीजिएगा, क्योंकि उनको जब ये ठीक प्रकार से स्तुति के भावार्थ पता चलेंगे तो उन्हें पहले से भी ज़्यादा स्तुति पढ़ने में और स्तुति सुनने में आनंद आएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।